इच्छुक हों। आइए जानते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी बारीकियों के बारे में डॉक्टर स्वाति महेश्वरी से, जिन्होंने देश विदेश में मेडिकल साइंस की शिक्षा और अपने 15 सालों के अनुभव के बाद स्वास्थ्य क्रांति लाने के मिशन की शुरुआत की है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपकी अपनी फैमिली डॉक्टर। इस शो में आपका स्वागत है। बदलते समय के साथ हमारे वातावरण में भी कई बदलाव आए हैं, जिसकी वजह से पिछले कई वर्षों से गर्मी के मौसम में तापमान अधिक बढ़ता जा रहा है, जबकि हमारा शरीर इतने अधिक तापमान में रहने का अभ्यस्त नहीं होता है, जिसकी वजह से गर्मी के कारण होने वाली समस्याओं में भी इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि तापमान के कारण जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है उसको हम गंभीरता से लें। जब शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है तो उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपरथर्मिया और बुखार में अंतर होता है। हमारे ब्रेन का एक जरूरी भाग होता है हाइपोथैलेमस, जो हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। बुखार जो कि ज्यादातर इन्फेक्शन के कारण होता है, उसमें शरीर में कुछ खास केमिकल्स बनते हैं जिन्हें हम साइटोकाइंस कहते हैं। ये साइटोकाइंस हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को ऊपर कर देते हैं, जिसके कारण बुखार होता है और फिर दवाइयों से इसे नीचे लाया जाता है। जबकि हाइपरथर्मिया में हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट में कोई फेरबदल नहीं होता, लेकिन शरीर का तापमान इतनी अधिक तेजी से बढ़ता है कि शरीर उसको उतनी जल्दी कम नहीं कर पाता। इसीलिए बुखार की दवाइयाँ भी यहाँ पर कोई विशेष असर नहीं करती हैं। हमारा शरीर कई स्वाभाविक तरीकों से शरीर के बढ़े हुए तापमान को कम करने की कोशिश करता है, जैसे कि पसीना, सांस के द्वारा हमारे शरीर की खून की नलियाँ भी अपना आकार थोड़ा फैला लेती हैं, ताकि त्वचा से गर्मी आसानी से बाहर निकल सके। लेकिन अगर शरीर गर्मी को उतनी तेजी से बाहर ना निकाल पाए तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। ऐसी स्थिति में हमारा शरीर हीट एग्जॉशन के लक्षणों के प्रति संकेत देता है, जैसे कि अत्यधिक पसीना आना, अत्यधिक प्यास लगना, सांस तेज तेज चलना, धड़कन तेज या सामान्य से कम गति की महसूस होना, सिर में दर्द होना, उल्टी जैसा लगना या कमजोरी महसूस होना। एक और अहम लक्षण है जो कि अक्सर महसूस होता है और वो है हीट क्रैम्प्स, यानी कि मांसपेशियों में ऐंठन, जो कि खास करके पैरों, कमर या कंधों की मांसपेशियों में होता है। ये हमारे शरीर के मिनरल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में फेरबदल के कारण होता है। ये सारे मिनरल्स हमारे पसीने में होते हैं और खास करके सोडियम, और जब ज्यादा पसीना आता है तो उसकी कमी होने लगती है। जब भी ऐसा महसूस हो तो तुरंत छाया में बैठना चाहिए। अगर कपड़े एक्स्ट्रा पहने हो तो उन्हें हटा देना चाहिए, ताकि त्वचा से गर्मी बाहर आ सके। हाथों को ठंडे पानी में डालिए या बर्फ या आइस पैक्स को बगल और गर्दन में रखिए। आप कपड़ों पर पानी भी छिड़क सकते हैं। ऐसे में जरूरी है पानी या तरल पदार्थ पिएं। आप फ्रूट जूस या ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स हो उनको ले सकते हैं। आप पानी में थोड़ा नमक डालकर भी ले सकते हैं। तकरीबन आधे घंटे में आराम आ जाता है। लेकिन अगर उल्टी ज्यादा हो या इन सब के बावजूद भी कोई आराम ना आए तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। इसके अलावा स्वस्थ लोगों में भी अत्यधिक गर्मी में एक्सरसाइज करने या लंबे समय तक खेल खेलने के कारण ये हो सकता है। सैनिकों में या जिन लोगों का व्यवसाय उन्हें धूप में ज्यादा देर रहने के लिए विवश करता है, उनमें हीट एग्जॉशन होने के रिस्क ज्यादा होते हैं। कभी कभी तेज गर्मी के कारण हमारे शरीर में बदलाव इतनी रफ्तार से होते हैं कि शरीर खुद को बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों के अंदर अचानक से खुश्क, तेज गर्म त्वचा, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, सांस तेज तेज आना, मिर्गी का दौरा पड़ना, गफलत जैसी स्थिति या यहाँ तक कि बेहोशी भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास तुरंत लेकर जाना बहुत जरूरी है। ये एक आपातकालीन स्थिति है। इसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर के तापमान को जल्द से जल्द कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के मुख्य ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, लिवर, हार्ट, किडनी, इन सब पर बुरा प्रभाव डालने लगता है। इसलिए गर्मी के मौसम में जरूरी है कुछ ऐसे उपाय करना जिनसे हमारे शरीर का तापमान कम रहे और हम हीट स्ट्रोक से बचे रहें। जैसे कि एक्सरसाइज करते वक्त बीच बीच में ब्रेक लें, पानी अच्छी मात्रा में पिएं और आप डाइल्यूट करके फ्रूट जूसेस भी ले सकते हैं।
लेकिन चाय, कॉफी और सोडा ड्रिंक्स को अवॉइड करें। कॉटन के ढीले कपड़े पहने और बच्चों को भी ऐसे ही कपड़े पहनाएं। अगर आप धूप में निकलें तो सन ग्लासेस और कैप लेकर निकलिए। 11 से 3 बजे का टाइम अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अच्छा है। गर्मी में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप घर में हल्के रंग के पर्दे लगाएं तो भी बहुत अच्छा है। दिन भर में खिड़कियों को बंद करके रखें और खिड़कियों पर रिफ्लेक्टिव शेड्स लगाइए। हल्के रंग से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, जबकि गाढ़े रंग से एब्जॉर्ब हो जाती है, तो गर्मी ज्यादा लगती है। अगर यूरिन कम हो रहा है या डार्क कलर का हो रहा है तो इसका मतलब है कि शरीर में पानी की कमी हो रही है। ऐसे में पानी की मात्रा को बढ़ाइए। अगर ज्यादा समय तक धूप में रहने की जरूरत है तो गर्दन के पीछे एक गीला कपड़ा रखिए। 1 से 2 साल के बच्चों में कुछ इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। अगर बच्चों के शरीर में पानी की कमी हो रही होगी तो उन बच्चों को रोते में आंसू कम आएंगे। नैपी भी गीली कम होगी। ये बच्चे देखने में सुस्त और ढीले से महसूस होंगे। ऐसी स्थिति में उनके तरल पदार्थ को बढ़ाइए। आप साधारण पानी के साथ साथ उनको फ्रूट जूसेस और ORS भी दीजिए। अब बात करते हैं कि अमूमन तौर पर कितना पानी पीना चाहिए। तो पहले ये जानते हैं कि हमारे शरीर का 2/3 हिस्सा पानी होता है। हमारे शरीर के मुख्य ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स, ब्रेन 70 to 80% पानी के बने होते हैं। हैरान करने की बात यह है कि मात्र 2% पानी अगर शरीर से कम हो जाए तो हमारा शरीर डिहाइड्रेशन के संकेत देने लगता है, जैसे कि छोटे छोटे गणित में दिक्कत होना, उसी वक्त की बातों को याद करने में परेशानी होना, कमजोरी महसूस होना, छोटे अक्षर पढ़ने में दिक्कत होना। तो अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल पर काम करते वक्त अचानक से पढ़ने में दिक्कत महसूस करें तो हो सकता है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही हो। ऐसे में पहले पानी पीजिए। अमूमन तौर पर व्यक्ति को दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए, यानी कि 8 से 10 ग्लास। 5 से 8 साल के बच्चों को दिन में 5 ग्लास और 9 से 12 साल के बच्चों को दिन में 7 ग्लास पानी पीना चाहिए। हैरान करने की बात यह है कि अगर हम 8 ग्लास पानी पिए तो हम कोलोन कैंसर का रिस्क 45%, ब्लैडर कैंसर का रिस्क 50% और यहाँ तक कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी कम कर सकते हैं। इससे जॉइंट पेन और बैक पेन में भी कमी आती है। आमतौर पर जब तक हमें बहुत जोर से प्यास नहीं लगती तब तक पानी की जरूरत की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। ऐसा देखा गया है कि 75% अमेरिकन को थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि हमें पानी के प्रति सजग रहना बहुत जरूरी है। खास परिस्थितियों में सामान्य से ज्यादा पानी पीना चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज करते वक्त, ज्यादा परिश्रम करते वक्त, तेज गर्मी और उमस के मौसम में, यहाँ तक कि ठंड के मौसम में भी अगर आप घर के अंदर हीटर्स जलाते हैं तो शरीर में पानी की कमी होने लगती है। ऊंचाई पर जैसे कि 2500 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर पानी की कमी होने लगती है। कुछ बीमारियां जैसे कि बुखार, उल्टी, दस्त, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह में भी पानी की ज्यादा कमी होती है। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाओं को भी पानी ज्यादा पीना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त आपको दिन में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज करते वक्त कितना पानी पीना चाहिए। तो इसका एक आसान सा तरीका है। ऐसा देखा गया है कि अगर एक्सरसाइज करने से पहले और एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद वजन लें तो जो डिफरेंस आता है वो फैट लॉस के कारण नहीं बल्कि हमारे शरीर से जो पानी पसीने के रूप में निकला है उसके कारण होता है। तो अब हमें शरीर का उतना पानी रिप्लेस करना जरूरी है। लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज करने के कुछ समय बाद तक पसीना आता रहता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा 125 से 150% तक इस पानी को रिप्लेस करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अगर एक्सरसाइज के दौरान 1 किलो वजन कम हुआ है तो आपको 1200 से 1500 मिलीलीटर पानी पीना जरूरी है। इसलिए आप एक्सरसाइज करते वक्त हर 20 मिनट पर 150 से 300 मिलीलीटर पानी ले सकते हैं और एक्सरसाइज करने के बाद बाकी की मात्रा का पानी 2 से 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि लगभग 10 घंटे तक गर्मी में अगर हम खेल खेलें या कोई काम करें तो हमारे शरीर से 12 से 15 ग्राम नमक का नुकसान होता है। तो खेल खेलते वक्त या ऐसे काम करते वक्त जरूरी है कि हम ऐसे तरल पदार्थ लें जिससे हमारे शरीर में सोडियम वापस पहुंचे।
लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि उस तरल पदार्थ में सोडियम तो हो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज इतनी ज्यादा मात्रा में ना हो। ऐसे में ये भी ध्यान रखिए कि जिन तरल पदार्थों में कैफीन होता है वो नहीं लेने चाहिए। गर्मी के मौसम में ऐसे फल और सब्जी खाने चाहिए जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। आइए मशहूर डाइटिशियन से पूछते हैं कि गर्मी के मौसम में खाने पीने की चीजों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुबह व्यक्ति उठते हैं तो उठने के साथ में या तो जैसे सौंफ का पानी लें या नींबू पानी लें, उसमें थोड़ा सा मिश्री का मिश्रण भी डालें तो वो और भी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। जो हमें लू से बचाव करने के लिए यदि हमें लिया जाए उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है बादाम की लस्सी ले सकते हैं। हमारे देश की अधिकतर आबादी गाँव में बसती है, उसमें हमारे अधिकतर लोग किसान वर्ग से हैं, मेहनतकश लोग हैं। वो लोग क्या है कि लंच और ब्रेकफास्ट दोनों का हिस्से को छोड़ के और ब्रंच कर लेते हैं। तो दही का रायता, उसमें रायते में क्या कि प्याज मोस्टली ज्यादा होना चाहिए। प्याज जो है वो लू से बचाने का सबसे बड़ा काम करता है और लू लगने से बचाने में सबसे यदि कोई प्रभावशाली दवा का काम करता है तो वो हमारा प्याज करता है। राबड़ी का बहुत कम लोगों को पता है और राबड़ी एक हेल्दी फूड है। उसमें क्या होता है कि लस्सी में हम लोग बाजरे का आटा डाल के और उसको पकाते हैं, जैसे कढ़ी पकाते हैं उस तरह से, थोड़ा सा उसमें नमक डालते हैं और वो राबड़ी बन के तैयार हो जाती है। तो रात को भी उसके साथ लोग खाना खाते हैं और सुबह उस ठंडी राबड़ी में लोग लस्सी मिला के और प्याज मिला के खाते हैं कि उसको लू कभी भी नहीं लगती। देखो सर्दी और गर्मी दोनों क्या करती है कि सिर को बचा के रखने की आवश्यकता होती है। लोग क्या कि पतला कोटन का एक बना लगा के और फिर हम बाहर निकलते हैं, तो सिर को बचा लेंगे तो सर्दी गर्मी दोनों से बच जाता है, तो लू का प्रकोप का नजदीक आने का कोई मतलब नहीं होता। एक टॉवल को ठंडे पानी में निचोड़ के और वो अपने सिर पर रखें। तो लंच से पहले यदि इच्छा हो तो नींबू पानी के ऑफिस में लोग, जो ऑफिशियली लोग हैं वो नींबू पानी की शिकंजी पिए। छाछ में पुदीना धनिया वगैरह डाल के, काला नमक डाल के ले सकते हैं, कभी सत्तू ले सकते हैं। इस प्रकार की रेमेडी हम लोग यूज कर सकते हैं। लंच में जैसे रोटी सब्जी वगैरह तो हम लेते हैं, पर लंच में मैंने फिर कहता हूँ कि ककड़ी, प्याज, टमाटर और खीरा, इस प्रकार की जो सलाद की मात्रा है वो अधिकतर लें और लस्सी खूब डट के पिए। लस्सी के अंदर हम लोग पुदीना और जीरा, सूखा हुआ पुदीना और पुदीने की चटनी, तो मैं कहता हूँ कि लंच और डिनर दोनों मील में आदमी को सूट करनी चाहिए। पुदीना एक ऐसा है कि इतना गर्मी में हमारे भरपूर मात्रा में होता है, उस पुदीने का जितना प्रयोग करेंगे वो हमारे को इतना बचाव देगा। बेलगिरी जो आ रही है, बेलगिरी का जूस बहुत बढ़िया काम करता है। तरबूज इतना मात्रा में आ रहा है कि तरबूज का रस पियो, खूब पियो तरबूज का रस, तरबूज खाएं भी खूब। इसके अलावा जैसे ठंडाई है, गाँव में पहले हम ठंडाई पीते थे, वो ठंडाई भी हमारे को बहुत मदद करती है। जैसे डिनर की बात करते थे तो उसमें भरपूर मात्रा में खरबूजा खाएं। और खरबूजा के साथ में एक बात होती है कि खरबूजा खाने के साथ में पानी नहीं है। खरबूजा लू में ही आता है और वो लू से बचाने के लिए हमारे को प्रकृति ने वो चीजें दी है और वो ही चीज हमारे को पनप के आती है हमारे लिए, कि जो हमारे जिस ऋतु के लिए हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। अभी आपने जाना कि डाइट में किन चीजों से हमारे शरीर में जरूरी पानी की मात्रा बनी रह सकती है। अब ये जानते हैं कि गर्मी के कारण हमारी त्वचा पर क्या असर पड़ता है। सूरज की रोशनी में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनके कारण हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचता है। ये अल्ट्रावायलेट रेज दो प्रकार की होती हैं, ए और बी। दिन भर में इनकी मात्रा बदलती रहती है। अगर हम धूप में खड़े होकर अपनी परछाई को देखें और वो हमारी लंबाई से छोटी हो तो उस वक्त अल्ट्रावायलेट रेज तीव्र होती हैं। अगर आसमान आधा बादल से ढका हो तो भी 80% अल्ट्रावायलेट रेज उस वक्त रोशनी में होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज के कारण सनबर्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में त्वचा लाल, सूजी हुई सी महसूस होती है। कई बार छूने से दर्द भी महसूस होता है। ये ज्यादातर अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर की सलाह लेनी भी जरूरी हो जाती है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि जब हम धूप में बाहर निकलें तो सनस्क्रीन लोशन लगा कर निकलें। सनस्क्रीन लोशन खरीदते वक्त आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि सनस्क्रीन लोशन पर SPF या सन प्रोटेक्शन फैक्टर की मात्रा लिखी होती है, जो कि अल्ट्रावायलेट बी रेज से सुरक्षित रखती है, जो कि 15 या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। अगर आप धूप में ज्यादा समय के लिए रहते हैं तो आप 30 या 50 वाली क्रीम भी चुन सकते हैं। इसके अलावा क्रीम के पीछे अल्ट्रावायलेट ए रेज से सुरक्षा के लिए एक सर्कल बना होता है, जिसके अंदर कम से कम 4 स्टार्स जरूर होने चाहिए। अगर आप लंबे समय तक घर से बाहर धूप में रहने वाले हैं
तो घर से निकलने के आधे घंटे पहले और घर से तुरंत निकलने से पहले क्रीम को लगाइए। अगर दिन भर में ज्यादा पसीना आए तो सनस्क्रीन दोबारा लगाना चाहिए। एक और बहुत जरूरी बात, गर्मी के मौसम में कभी भी बुजुर्गों या बच्चों को कार के अंदर छोड़कर किसी काम के लिए नहीं जाना चाहिए। कार के शीशे बंद होने के कारण सूरज की शॉर्ट वेव रेडिएशंस कार में ट्रैप हो जाती हैं, जिससे कार के अंदर नशीली गैसेस बन जाती हैं, जो कि जानलेवा भी हो सकती हैं। चलने से पहले आपको मेडिसिन के इतिहास की कुछ रोचक बातें बताते हैं। गर्मी से बचने के लिए चंदन पाउडर और मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया जाता था। वहीं धनिया और इमली के बीज पीसकर उसे पानी में घुलने के बाद कपड़े में छानकर शक्कर मिलाकर पेय पदार्थ तैयार किया जाता था, जिसको पीने से गर्मी से काफी राहत मिलती थी। गर्मी से बचाव के लिए मिट्टी के घरों का प्रयोग किया जाता था। इस बदलते हुए परिवेश में जहां ये आवश्यक है कि हम उन सभी कारणों की तरफ ध्यान दें जिनके कारण वातावरण में गर्मी फैल रही है, तो वहां ये भी जरूरी है कि हम उन सभी सावधानियों का ख्याल रखें जिससे हम हीट स्ट्रोक जैसे परेशानी से बचे रहें। आपका जीवन स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ अब मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।